आज हम हिंदी की बोलियां के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रश्न 1, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो जो किसी सीमित क्षेत्र में स्थानीय भाषा क्या जो बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 2, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी होती है राजस्थान की, बुंदेली नहीं होती, ऑप्शन बी ठीक हो जाए। मेवाती होती है और मालवी होती है। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। प्रश्न 3, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि थे वे विद्यापति थे। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मिथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में सेवर्ष व सवासार, गंगा वाक्यवली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि आभट में रचित कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका तथा देशभाषा मैथिली में पदावली का गान किया। प्रश्न 4, अंगिका किस राज्य की बोली है। तो अंगिका जो है वो बिहार राज्य की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। प्रश्न 5, मगही किस प्रदेश की बोली है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार की बोली है। प्रश्न 6, ग्वालियर की बोली है। बुंदेली बोली जाती है ग्वालियर में। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्र में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती है। प्रश्न 7, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बुंदेली भाषा बोली जाती है यहाँ पर। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 8, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो ब्रजभाषा जो है सर्वाधिक प्रमुख बोली है पश्चिमी हिंदी की। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पूरा अर्थ है पशु या गौओं का समूह या चरागाह। पशुपालन के प्रावधान के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के
बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं हम, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न: ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतक या अपभ्रंश से हुआ? तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, शोरसैनी से हुआ है ब्रजभाषा का विकास। प्रश्न 10: आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 11: ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा धौलपुर में बोली जाती है, मथुरा में, आगरा में, लेकिन सरगुजा में नहीं बोली जाती। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 12: ब्रजभाषा है? तो ब्रजभाषा जो पूर्वी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 13: खसखुरा या गुरखाली भाषा है? तो नेपाल की राजभाषा है खसखुरा या गुरखाली भाषा। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेपाल की राजभाषा नेपाली को परवर्तिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। प्रश्न 14: उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो उकार बहुला अवधि की मानी जाती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। आर्यों की भाषा उकार बहुला है। नाज काम रास को वे नाजू कामू रासु कहेंगे। वाजपेयी जी ने इस उकार बहुलता को भरत द्वारा निर्दिष्ट अभिशोक्ति अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यही उकार बहुलता अवधि की भी विशेषता है। प्रश्न 15: ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरैनी गई कुमिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है। कैसे के रचाऊ बिहारे उक्ति गीत किस बोली का है? तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अवधी भाषा का है ये। प्रश्न 16: ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बिरजू बावरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुपद रूप में परस्पर संबंध रहे, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण इनकी सबकी ब्रज भाषा ब्रज है।
ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का राशि है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला कृष्णलीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। प्रश्न 17। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां आती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं। वे हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती जो है उत्तरी राजस्थानी की भाषा है, ढूंढारिया, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी की बोली है, मालवी जो है दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। प्रश्न 18। सही युग में चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली के कोर भी आती है इसके अंतर्गत। सही है बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, ये गलत हो जाएगा। मारवाड़ी राजस्थानी की बोली है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली, ये भी गलत है। पहाड़ी हिंदी बंगेली, ये पूर्वी हिंदी की बोली है बंगेली, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली के अंतर्गत, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरवी युग में सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार हैं। खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बंगेली एवं छत्तीसगढ़ी आती हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं। प्रश्न 19। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 20। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है और जो बिहारी हिंदी की बोली है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये बिहारी हिंदी की बोली नहीं है अवधी जो है। प्रश्न 21। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी बोली की जो है अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी होती है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ये बिहारी बोली है भोजपुरी। प्रश्न 22। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न 23। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? कन्नौजी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ब्रजभाषा खड़ी बोली, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अवधी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न 24। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है ये, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 25। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो बंगाली हो जाएगी जो पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न 26। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? डोंगरी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है।
ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न 28, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी नहीं आती। प्रश्न 29, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 प्रकार होते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों के। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 30, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? कन्नौजी हो जाएगी। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 31, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 32, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 33, निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो बुंदेली। तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 34, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, बंगाली जो है ये नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली। प्रश्न 35, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, ये सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, ये भी सही है। भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन सी ठीक, सम्मिलित नहीं है इसमें, युग्म गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमने पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी आदि बोलियों के बारे में पढ़ा है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने भी नए कैंडिडेट हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।